नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आज बात करेंगे एक ऐसे प्रयास की जो प्रयास कर रहा है परफेक्शन IAS, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान जो कि परफेक्शन IAS के संस्थापक हैं चंदन प्रिया। सबसे पहले तो चंदन प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है DTV भारत में। आज हम एक ऐसे प्रयास की बात करेंगे जो कि IAS परफेक्शन परफेक्शन IAS के द्वारा किया जा रहा है। हम चाहेंगे चंदन जी कि जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है प्रयास जो आप अभ्यर्थियों के लिए करने जा रहे हैं। देखिए 30 अप्रैल जो है ना BPSC 67th प्रीलिम्स का एग्जाम 30 अप्रैल को प्रस्तावित है। देखिए इस समय आपको पता होगा कि इस बार सबसे अधिक अभ्यर्थियों ने BPSC का एग्जाम दिया है, फॉर्म भरा है, राइट, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो क्या हो जाती है, वो ये होती है कि स्तरीय प्रश्नों का अभ्यास कैसे किया जाए। स्तरीय प्रश्नों का अभ्यास का अर्थ है कि हम लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज हमें होता है लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रश्नों को वहां पर परफेक्ट नहीं हो पाते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि परीक्षा में किस तरह के सवाल आएंगे, किस तरह से उसे अटेम्प्ट करना है, क्या सवाल आने वाले हैं। कुछ इजी भी होता है तो वो समझने की शक्ति नहीं होती, और कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसके लिए प्रयास एक अच्छी पहल कर रहा है। बिल्कुल, ये हमारी टीम की एक इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग BPSC के एग्जाम के पहले अभ्यर्थियों को एक मौका दे रहे हैं कि वो खुद को एक्सेस करें, खुद को चेक करें कि एग्जाम में वो त्रुटियां ना हो, वो गलतियां ना हो जो कि और अभ्यर्थी करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा यह जो प्रयास है ये बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं है, और कोई भी अभ्यर्थी किसी भी जगह के हो, वो अभ्यर्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से वो हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल है। और एक बार मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की 67वीं परीक्षा का आयोजन 30 अप्रैल को होने वाला है, और इसको लेकर परफेक्शन IAS ने एक ऐसा पहल किया है जिससे अभ्यर्थी परीक्षा देना चाह रहे हैं यानी जिन्होंने फॉर्म भरा है उन्हें सहूलियत मिलने वाली है। और अब हम आपको बताएंगे कि किन किन जगहों पर प्रयास यानी कि ये जो अच्छी पहल है ये दी जा रही है। तो सर चंदन जी, हम जानना चाहेंगे कि बिहार के किन किन जगहों पर इस पहल को लागू किया गया है। देखिए BPSC की जो एग्जाम होती है ना वो उसमें ज्यादातर बिहार के स्टूडेंट्स ही उसमें प्रतिभागी होते हैं, इसलिए हमने जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, राइट, जैसे कि आपका पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, इन तीनों लोकेशंस पर हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आगे जैसे भी अभ्यर्थियों का डिमांड आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ओपन है कि और भी जगहों पर सेंटर्स को ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सभी अभ्यर्थियों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, जिससे क्या होगा ना कि एक कंपटीशन का माहौल बनेगा, आप खुद को एक्सेस कर पाएंगे एग्जाम के पहले। एग्जाम के पहले खुद को तैयार करना बहुत जरूरी होता है, और जब तक एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तब तक वो तैयारी अधूरी रहती है, चाहे वो प्रैक्टिस की बात हो या फिर एक अभिभावक या एक शिक्षक के तौर पर यदि कोई आपको मार्गदर्शन देता है तो वो भी बहुत जरूरी है। ऐसे में परफेक्शन IAS के द्वारा ये जो अच्छी पहल की जा रही है, हम चाहेंगे कि आपने कहा कि कुछ जगहों पर ये जो सेंटर है वो खोल दिए गए हैं, तो आने वाले दिनों में क्या बाकी जो शहर हैं वहां पे भी ये सेंटर खोले जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग की टीम इसके ऊपर वर्क कर रही है और भागलपुर के अंदर बात चल रही है, मोतिहारी के अंदर भी स्टार्ट होने वाला है, लगभग बात जो है वो लास्ट स्तर पे पहुंच चुका है। तो और भी सेंटर्स को ओपन करने के लिए हम लोग फ्री हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इस टेस्ट सीरीज में टोटल 6 टेस्ट हम लोग ले रहे हैं जो कि 27 फरवरी से स्टार्ट होकर और आपको 17 अप्रैल तक होगा। अब एक बात समझिए, 30 अप्रैल को पेपर है तो हमने 17 अप्रैल तक लगातार 6 टेस्ट पेपर रखा है। संडे को ज्यादातर अभ्यर्थी फ्री होते हैं, तो संडे को जब वो फ्री होते हैं तो वो और बिल्कुल वही टाइम स्लॉट रखा है जो टाइम स्लॉट BPSC का होता है, यानी कि 12 से 2। तो आप लगातार जब उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल देंगे तो आपकी जो गलतियां होंगी वो गलतियां मिनिमाइज हो जाएगी। इसीलिए हमारा एक प्रयास है। आपको 2-3 बातें और बता दूं इस इनिशिएटिव के बारे में कि यह जो इनिशिएटिव होगा यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में
टेस्ट पेपर होगा। मतलब ठीक जो है, छात्र चाहते, जो अभ्यर्थी चाहते वो इंग्लिश में भी दे इंग्लिश में सकते दे हैं सकते पेपर, हैं, बिल्कुल। और जो चाहे वो हिंदी में भी हिंदी दे में भी दे सकते सकते हैं। हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में माध्यम में होगा। और हमारी जो टीम ने, बैक एंड टीम ने जो काम किया, हमारी जो कंटेंट टीम ने काम किया है, उस टीम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा भी उसके अंदर जो इनपुट्स है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि पेपर जो होगा बिल्कुल सेम उसी प्रकृति का होगा, उसी नेचर का होगा जिस नेचर का बीपीएससी होता है। एज वेल एज जो कंपोजिशन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो कंपोजिशन होता है, लाइक कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर हम लोग देखें तो हिस्ट्री के अंदर लगभग 35 के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं, 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने भी जो पेपर बनाया है उस पेपर के अंदर भी 30 to 35 क्वेश्चंस रखा है। करंट अफेयर्स के अंदर अगर 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं तो हमने भी सेम वही कंपोजिशन रखा है। तो सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वो बिल्कुल बीपीएससी परीक्षा के समान होगी। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्न के अंदर देखिए, बीपीएससी के एग्जाम में क्या होता है ना, एक ई ऑप्शन होता है, और ये जो ई ऑप्शन होता है, जो ज्यादातर अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा होगा उनको पता होगा, ये जो ई ऑप्शन होता है ना, उसमें खुद में 2 ऑप्शन होता है कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो वहां पे अभ्यर्थी को क्या होता है ना कि कंफ्यूजन होता है। तो हमने उस तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन करा है कि लगभग 10 से 12 आंसर या 15 आंसर जो है ना ई उसका आंसर हो सके। तो जिससे क्या होगा ना कि आप बिल्कुल माइंड ऑफ फ्रेम में रहेंगे कि बिल्कुल एग्जाम ही दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस से बढ़िया कोई चीज नहीं। जितने भी मुश्किल सवालात है उसे उस तरीके से उन्हें प्रिपेयर कराया जा रहा है ताकि बाद में जब परीक्षा का दिन हो तब वो घबराए नहीं। बिल्कुल। मतलब ऐसा हो ना कि आपको ये नहीं लगे कि आप पेपर देने जा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बर्डन। कभी ऐसा अभ्यर्थियों के साथ होता है कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो अगर प्रैक्टिस उस तरीके से नहीं की गई रहती है तो क्या होता है कि एक थोड़ा सा एडेड प्रेशर हो जाता है। और एडेड प्रेशर होने के कारण क्या होता है कि हम लोग उस स्तर पर परफॉर्म नहीं कर पाते जिस स्तर पर हमें करना चाहिए था, जितना हमने पढ़ा है। तो रिवीजन का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो यही है कि आप इस समय क्या करें, प्रैक्टिस करें। क्योंकि अभी तक ज्यादातर अभ्यर्थियों ने अपना प्रिपरेशन कर लिया है और इस टाइम में जो रिवीजन करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा, अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेगा। और देखिए, जब ज्यादा अभ्यर्थी इसके अंदर टेस्ट देंगे तो आप अपने आप को एक स्टैंड आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पे अभी हैं। ठीक है, कि आपको अभी कितना और मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, हमने इस इनिशिएटिव को इतना पहले इसीलिए स्टार्ट करा है कि 2 महीना अभी भी टाइम बच रहा है। ठीक है, 2 महीना या 2.5 महीने का टाइम स्लॉट अभी भी बच रहा है। तो अगर मान लीजिए कि हम अभ्यर्थियों को ये पता चल जाता है कि ये एक स्पेसिफिक टॉपिक्स में उनको प्रॉब्लम है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, उसको फिर से इंप्रूव कर सकते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लास्ट टाइम में हमने करा है। चंदन जी, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जिस तरह से प्रयास किया गया है वो प्रयास कितना फायदेमंद होने वाला है अभ्यर्थियों के लिए। और आप देख सकते हैं आईएएस कोचिंग की दुनिया में जाना माना नाम है परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस के संस्थापक है चंदन प्रिय जी, जिन्होंने ये एक सराहनीय पहल की है और इससे अभ्यर्थियों को बहुत सहूलियत मिलेगी। बिहार के अगर हम बात करें, कई ऐसे शहर हैं जहां पर इस पहल को, प्रयास को शुरू किया गया है और उसकी वजह से जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें काफी सहूलियत मिलने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये पता हम बता रहे हैं, परफेक्शन आईएएस का ये पता है। यहां पर आ सकते हैं, चंदन प्रिय जी इसके संस्थापक हैं। यहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आप किस तरह से बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करें, कंपटीशन की तैयारी करें। और हम आपको ये भी बताते चले कि फ्री में, यानी निःशुल्क ये जो केंद्र है वो चलाया गया है, ये पहल शुरू की गई है और उस पहल के द्वारा आप अपने आप को भांप सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है। जो बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, 67वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आप कितने तैयार हैं वो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं, इस प्रयास के बारे में हम जानना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी भी करवाते हैं और कई सालों से आप इस सब काम में है। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों की पहली पसंद है परफेक्शन आईएएस। तो ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि परफेक्शन आईएएस के सभी शिक्षक अनुभवी हैं। अनुभवी शिक्षकों की टीम है जो बच्चों को पढ़ाती है और परफेक्शन आईएएस सफलता का दूसरा नाम है। चलिए अब इस पर बातचीत जारी रखते हैं। चंदन जी, प्रयास की बात कर रहे हैं तो बहुत सालों से आप इस प्रोफेशन में हैं, आप एक अच्छे शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और परफेक्शन आईएएस के माध्यम से कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है।
हम ये जानना चाहते हैं कि अचानक से प्रयास आपके दिमाग में कैसे आया और प्रयास को बनाने में, इस पहल को धरातल पिलाने में कितना वक्त लगा आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग अभ्यर्थियों के स्तर पर जाकर सोचते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी पेपर दे रहे हैं, तो उनका जो कंपटीशन होगा वो जैसे कि 2000 बच्चों के बीच में ही अभी कंपटीशन हो रहा है, वो उसी में अपने रैंकिंग्स को लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा अभ्यर्थियों को इस एग्जाम के अंदर हम लोग लेकर आए तो वो अपने आप को सही आकलन कर पाएंगे, क्योंकि पेपर जो होगा वो 2000 बच्चों के बीच नहीं होगा। पेपर जो होगा उस पर लगभग 3 लाख 4 लाख बच्चे बैठेंगे, 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और एटलीस्ट 4 लाख बच्चे तो एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो इसमें जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा, आप उतना ज्यादा आप आकलन कर पाएंगे। इसीलिए हमारा ये इनिशिएटिव रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके अंदर जोड़े, और उसके लिए हमने ये आपको ये इनिशिएटिव, एक टीम आपने तैयार की। बिल्कुल, आपने कहा भी कि कई ऐसी जगह हैं जहां पे इस पहल की शुरुआत की गई है, अभी बच्चे भी आ रहे होंगे, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में इस पूरी टीम को तैयार करने में कितना वक्त? देखिए, हमारी एक कंटेंट टीम है, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारी एक कंटेंट टीम है जो कि लगातार इसके ऊपर वर्क करते रहती है। हमारे फैकल्टीज की टीम है जो कि अपने इनपुट्स लगातार देते रहते हैं। हमारी मैनेजमेंट की टीम है जो कि आपको बताते रहती है कि किस तरीके से क्या क्या चीज करना चाहिए। तो एक पूरा जो हमारा एक मैकेनिज्म पहले से चला रहा है, उसके लिए उसी मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हुए हमने इसके ऊपर वर्क किया है। और लगभग आपको बता दूं कि ये पूरा टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करने में लगभग 2 से 3 महीना पहले से हमारे टीम इसके ऊपर काम कर रही है और लगातार इसके ऊपर प्रयास कर रही है। और मुझे आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जब इसमें शामिल होंगे तो वो सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, सफलता को निश्चित रूप से छुएंगे। और जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं होगा, आप खुद को नहीं आंक पाएंगे कि आप कितने तैयार हैं और आप कितने परफेक्ट हैं उस चीज़ के लिए। और अभी की बात कर ले तो अभी भी कई केंद्र शुरू हो चुके हैं। कितने बच्चे अभी आ रहे हैं? जैसे कि अभी तो 2000-2500 बच्चे तो इनरोल पहले से हो चुके हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि हमने इसका नाम रखा है प्रयास। तो ये एक प्रयास है बच्चों की सफलता के लिए, एक प्रयास है अभ्यर्थियों की सफलता के लिए, जिससे कि वो अपना बेहतर आकलन कर पाए, उन्हें पता हो कि उन्हें किस दिशा में और काम करना है, किस सब्जेक्ट में काम करना है, और उसके ऊपर काम करके वो सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त करें। बिल्कुल, सफलता को प्राप्त कर सके। और इस पर और बातचीत करेंगे, प्रयास के बारे में और जानेंगे, परफेक्शन आईएएस के बारे में और जानेंगे, और आपको कई ऐसी जानकारियां देंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगी। लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे,
अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब कौन कहां गया सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हमारे खास मेहमान चंदन प्रिय मौजूद हैं। हम आपको बता रहे हैं परफेक्शन आईएएस के एक ऐसे प्रयास की जिससे अभ्यर्थियों को बहुत फायदा होने वाला है। वो छात्र जो बीपीएससी परीक्षा देने वाले हैं, 30 अप्रैल को बीपीएससी परीक्षा का आयोजन हुआ है और ऐसे में किस तरह से वो फायदेमंद होगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम और कुछ नई जानकारी आपको देते हैं। तो परफेक्शन आईएएस के बारे में आपको बता रहे हैं, जो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है उसको लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर अभ्यर्थियों के लिए एक सौगात कह सकते हैं, सौगात के रूप में परफेक्शन आईएएस ने शुरुआत किया है। एक पहल, एक ऐसी पहल जिससे आप परीक्षा दे सकते हैं और आपको निःशुल्क परीक्षा की सुविधा है। और ऐसे में जो टेस्ट पेपर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से होंगे, यानी आप चाहें तो आप हिंदी में भी परीक्षा दे सकते हैं और आप चाहें तो आप हिंदी में भी परीक्षा दे सकते हैं। और जिस तरह से बीपीएससी परीक्षा होती है उसी तरह ये परीक्षा भी ली जाएगी ताकि आप किसी भी तरह की परेशानी में ना आ सके। जब आप बीपीएससी परीक्षा दें तो आपको वैसा ही अनुभव हो। आपको बता दें कि सभी प्रश्नों का जो हल होगा वो वैसा ही होगा, जितने भी प्रश्न होंगे वो वैसे ही होंगे जो बीपीएससी के परीक्षा में आते हैं। तो आपको कोई परेशानी ना हो, इस वजह से प्रयास की ये एक अनोखी पहल है। और आपको ये भी बता दें कि जो टेस्ट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आयोजित किया जाएगा। आप चाहे तो ऑनलाइन भी पंजीकरण करवा सकते हैं और आप चाहे तो ऑफलाइन परीक्षा भी दे सकते हैं। तो चंदन जी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परीक्षा दे सकते हैं और इसमें एक और बात हम जानना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया। हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो प्रयास है वहाँ आप आ सकते हैं, 6 टेस्ट सीरीज हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाए उसकी क्या कुछ प्रक्रिया है? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जरा बताएं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन, एग्जाम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है कि हमारे वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाकर आपको प्रयास का एक लिंक होगा, उसमें बस 4-5 कॉलम्स है। नेम, आपको फादर्स नेम एंड एड्रेस जो है वो दिया हुआ है, आपको उसको फिल कर देना है, आपका वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप वेबसाइट के थ्रू ही जाना चाहते हैं तो आप ऑफिस में आकर भी रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। और वो ऑफिस में आपको बस एक आधार कार्ड की जीरोक्स की कॉपी लानी है, एक आपके सिर्फ आईडी के प्रूफ के लिए, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप एग्जाम के जो टेस्ट होगा, पेपर होगा, उस 6 टेस्ट पेपर में आप बैठ सकते हैं। आपको इसके लिए एडमिट कार्ड भी इशू किया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। और भी हमने ये सोचा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने ये भी सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा और भी कुछ मटेरियल्स बच्चों को इन टेस्ट पेपर के दौरान दिया जाए, तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव होने वाला है। तो टेस्ट पेपर के दौरान किस तरह की मटेरियल आप जैसे कि करंट अफेयर्स का मटेरियल्स भी हम सोच रहे हैं, हमारी टीम इसके ऊपर वर्क कर रही है कि ऐसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के मटेरियल है वो भी अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रदान किया जाए। ठीक है, क्वेश्चंस की और सीरीज, जो कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी सीरीज होती है, वो भी हम चाह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रदान किया जाए। तो हमने अभी इसके अंदर और भी बहुत कुछ सोचा हुआ है, प्लान बहुत सारा है। आप लोग बस मैं यही आपको बोलना चाहूँगा, सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, जिससे कि आपको वास्तविक कंपटीशन का पता चल सके कि कंपटीशन कैसे हो रहा है, कि आप अपना आकलन आप स्वयं कर पाए।
बिल्कुल अपना आकलन आप स्वयं कर पाएं। इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का जो परीक्षा है एक वन ऑफ द टफेस्ट परीक्षा होता है, बहुत मुश्किल परीक्षा होता है। तो इसको किस तरह से पार करें, और जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें किन किन बुक का चुनाव करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है सर। ये ज़रा अपने दर्शकों को बिल्कुल, बताइए। आप बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं अभी बता दूं पहले तो कि बीपीएससी की जो एग्जाम होती है वो 3 स्तरों पे होती है। प्रारंभिक परीक्षा जिसका एग्जाम 30 अप्रैल को है। इसके बाद जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो मुख्य परीक्षा होता है, और सबसे लास्ट में साक्षात्कार होता है। प्रारंभिक परीक्षा को मैं बता दूं कि टोटल 150 मार्क्स का होता है, और इसमें मैं कंपोजिशंस भी बता देता हूं आपके अभ्यर्थियों के लिए कि जो हिस्ट्री के 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के भी लगभग वही 30 के क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। साइंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें भी लगभग 30 क्वेश्चन, किसी साल 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी पूछा है, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इन सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन लास्ट में मैथ का भी रहता है। 150 क्वेश्चन रहता है, और इन 150 क्वेश्चंस में लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो 107 मार्क्स का गया था, ठीक है, जनरल के लिए, और उसके बाद वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो मार्क्स होते हैं वो था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें अभी के समय में क्या फोकस करना है, क्योंकि क्या होता है कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं वो सारे अभ्यर्थियों ने पढ़ रखा है, लाइक कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है वो पढ़ रखे हैं। तो मैं सबसे एक मूल मंत्र सभी अभ्यर्थियों को देना चाहूंगा कि अभी के समय में देखिए, करंट अफेयर जो ना एटलीस्ट मार्च तक का पूरा आएगा। तो जब मार्च तक का करंट अफेयर्स पूरा आएगा तो आपको क्या करना चाहिए, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट पे भी फ्री करंट अफेयर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है, इस टाइम में अगर आपने फ्री करंट अफेयर की बुक्स प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे करते हैं जरा आप कोई भी अभ्यर्थी आकर ऑफिस से ले सकते हैं, या हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क होता है। वेबसाइट का सर नाम भी perfectionize.com perfectionize.com आप वहां जाएंगे, और आप गूगल पे सिर्फ आप डालें परफेक्शनाइज करंट अफेयर्स, आपको वो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको एक बार तो गूगल पे आपके परफेक्शन आईएएस का जो साइट है वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो आप करंट अफेयर की बुक्स पढ़ सकते हैं वहां ऑनलाइन माध्यम से, और आप चाहें तो आके भी ले सकते हैं ऑफिस से, निःशुल्क। आप हार्ड कॉपी में ले सकते हैं निःशुल्क, उसके लिए भी कोई चार्ज। तो मुझे ये लगता है कि ये बच्चों के लिए काफी अच्छी सौगात है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है, पैसों के अभाव में जो अपने सपनों को नहीं पूरा करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, उनके लिए परफेक्शन आईएएस एक अच्छी सौगात है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स की लगातार हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सेट हैं, आपने ये भी कहा कि मैथ्स के भी प्रश्न आते हैं। हाँ, मैथ्स के भी प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न मैथ्स के आते हैं। तो ऐसे में कौन से बुक का चुनाव करना चाहिए? देखिए, मैं सारे सब्जेक्ट्स का बुक आपको बताता हूँ। मैं अभी जो भी अभ्यर्थी जो कि 67th बीपीएससी देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक जरूर बोलूंगा कि अभी तक उन्होंने जो बुक पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि वो अगर जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे तो किसी न किसी बुक का चुनाव किया होगा, तो जो भी उन्होंने बुक पढ़ा है अब बुक को चेंज ना करें। पहली बात तो ये, क्योंकि 10 बुक को पढ़ने से बेहतर होता है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ें। 10 बुक को एक बार पढ़ने से काफी बेहतर है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ें। इसलिए सबसे पहली बात तो मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि आप कोई भी नया बुक नहीं ले, जिस बुक को पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि क्या करना है, जो नए अभ्यर्थी है जो कि अगले बार पेपर देंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एनसीईआरटी जो 11th 12th की एनसीईआरटी है उससे अपने बेस को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट बेसिस के साथ साथ मैं बुक्स बताता हूं, जैसे कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम की बुक पढ़नी चाहिए। ये थोड़ा सा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी आपको सहायता करेगा, क्योंकि बहुत डीप बुक दिया हुआ है। इसके अलावा एंशिएंट के लिए आप रामशरण शर्मा, मेडिवल के लिए सतीश चंद्र की बुक आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप एक एटलस रखें अपने पास, और एटलस के साथ साथ आप एनसीईआरटी 11th 12th की बुक पढ़ें, ये मोर देन सफिशिएंट है। पॉलिटी के लिए एक बुक आती है लक्ष्मीकांत, आप सभी को पता होगा, एम लक्ष्मीकांत, ये बहुत बेहतर बुक है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमी के लिए आपको करंट अफेयर्स पे ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में बजट से, सर्वे से, इन सभी जगहों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक्स आप किसी भी बुक से देख सकते हैं, आप सिलेक्टिव पढ़ सकते हैं रमेश सिंह के बुक से, और उसके बाद आपको मेन जो करंट अफेयर्स है उस पर ध्यान देना है। बिहार स्पेशल के लिए आप इन सभी के अलावा आप हमारे मटेरियल पे भी रिलाई कर सकते हैं, वहां पे भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन बुक्स पढ़ना मैं पहले बोलूंगा, पहले बुक्स पढ़ें,
बाद में मटेरियल पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप परफेक्शन आईएएस मैगजीन को थॉरोली फॉलो कर सकते हैं, यह मेरा विश्वास। और लास्ट के ईयर्स में हमने देखा भी है, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि लगभग 80% क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं। जी चंदन जी, एक और सवाल है, दो सवाल है और दोनों चाहूंगी कि वो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। एक सवाल ये है कि हिस्ट्री क्योंकि बहुत अहमियत रखती है इसमें, और ऐसे में हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स आते हैं जो सबको याद नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए क्या कोई ट्रिक है जो आसानी से हम कैच कर पाए, जो हमारा दिमाग कैच कर ले? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है ना, ये ट्रिक पे बेस्ड तो होता नहीं है, ठीक है। आपको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। और जो अगर कोई भी अभ्यर्थी ऐसा सोचता है कि या सोचते हैं कि अगर हम लोग स्पेसिफिक किसी पॉइंटर्स को पढ़ के सिलेक्शन हो जाए तो वो मे भी बहुत उन्होंने मेहनत किया तो प्रीलिम्स में हो जाए, मेंस में उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। इसके लिए आपको थॉरोली बुक्स ही पढ़ना पड़ेगा, ये सबसे प्री कंडीशन है। थॉरोली जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, लेक्चर्स नहीं सुनेंगे, तो ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में बहुत मुश्किल होने वाली है। एक और सवाल है, ये आखिरी सवाल इसलिए है क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो ये आखिरी सवाल ये है कि परीक्षा के एक महीना पहले, क्योंकि परीक्षा होने वाला है और कुछ ही महीने, अप्रैल में परीक्षा है और अभी फरवरी चल रहा है, तो ऐसे में किस तरह से क्या तैयारियां करनी चाहिए, तैयारियों में कितनी तेजी लानी चाहिए, ये जरा बता दीजिए। दो तीन बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि अभी से लेकर 30 मार्च तक, क्योंकि 30 अप्रैल को पेपर होना है, तो 30 मार्च तक तो डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स आपको करंट अफेयर्स पे देना चाहिए। इसके अलावा 8 घंटे अपने स्टडीज के लिए, इनके अलावा 8 से 10 घंटे आप अपने स्टडीज के लिए रख सकते हैं। मतलब 2 घंटे करंट अफेयर्स को देना है, हाँ, और उसके बाद 8 घंटे आपको जो अलग सब्जेक्ट्स है उसमें आपको देना है। बिल्कुल, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो कम से कम 8 घंटे तो आपको कम से कम 10 घंटे एग्जाम के 1 महीने या 2 महीने पहले 10 घंटे देना होगा अभ्यर्थियों को, बिल्कुल चाहिए। और 2 सब्जेक्ट्स को स्लॉट में पढ़े, लाइक कि मान लीजिए कि अभी आपने हिस्ट्री शुरू करा है तो हिस्ट्री और पॉलिटी के साथ शुरू करें, या हिस्ट्री और साइंस के साथ। आप देख लें कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ें और डेफिनेटली आप लोग बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मेरा आशा है, मेरा मानना है। और मैं सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए एक शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोग अच्छा प्रयास करें, और हमारे इस इनिशिएटिव के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और जहां से भी है आप लोग लगातार जुड़े रहें, पढ़ते रहें, और नहीं भी कुछ है तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें और लगातार प्रयास से आप सफलता की ओर, और सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। और ऐसे में डीटीवी भारत की टीम भी आपके इस सराहनीय पहल के, आपके प्रयास की बहुत सराहना करता है। तमाम अभ्यर्थी जिनका परीक्षा होने वाला है 30 अप्रैल को, उन तमाम अभ्यर्थियों को भी डीटीवी भारत गुड लक विश करता है। और ऐसे में एक सराहनीय पहल जो 6 सीरीज हैं, टेस्ट की सीरीज हैं, आप जरूर जाएं, अप्लाई कर ले। अगर आप बिहार में हैं तो आप बिहार के कई ऐसे जगहों पर ये पहल की शुरुआत कर ली गई है, आप जा सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। इससे आप खुद को आंक सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं, और ये आंकना फिलहाल बेहद जरूरी है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए मुझे और मेरे खास मेहमान परफेक्शन आईएएस के निदेशक चंदन प्रिय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना कीमती समय डीटीवी भारत को दिया, हमारे दर्शकों को दिया, और बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं उन अभ्यर्थियों को जो बीपीएससी परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं, उत्तीर्ण होना चाहते हैं, और जो कि सबसे मुश्किल परीक्षा है। तो चंदन प्रिय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और मेरे खास मेहमान को भी दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।